हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। टुडे वी विल डिस्कस बिहार स्पेशल करंट अफेयर एंड द टॉपिक टुडे इज इकोनॉमिक लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, सभी के सभी करंट अफेयर्स परीक्षा मंथन बुक से लिए गए हैं। काफ़ी रेलिवेंट बुक है, आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा आपको। ठीक है, और अब जिस प्रकार का एग्जाम में ट्रेंड चला रहा है, परीक्षा में जो क्वेश्चंस जिस प्रकार देखने को मिल रहे हैं ना, तो वन लाइनर में हम पूरी तरह से फेथ नहीं कर सकते हैं। हमें कंटेंट को काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव व्यू में। ठीक है, और परीक्षा मंथन बुक उसी फॉर्मेट में आपके सामने लेके आया है बिहार स्पेशल करंट अफेयर, जो पूरी तरह से 67th बीपीएससी पर डिपेंड आधारित है। ठीक है, चलिए, ये हमारा थर्ड सीरीज है वीडियो का। इससे पहले भी 2 करंट अफेयर का वीडियो अपन अपलोड कर चुके हैं चैनल में, आप उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, बिहार स्पेशल करंट अफेयर। हेयर द टॉपिक इज अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में हम लोग को देखना क्या क्या है और किन हर टॉपिक में किन पॉइंट को, किस पॉइंट को हमें सॉर्ट आउट करना है, ये भी मैं बता दिया करूँगा ताकि आपको सहूलियत हो और आप उसे नोट डाउन कर सको। पहला टॉपिक है राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी। ठीक है, राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी लागू होने के बाद से 28 अक्टूबर 2021 तक 2327 यूनिट लगाए चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी लाया गया था ना, उसके अंतर्गत सर्वाधिक जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ना और सर्वाधिक जो कारखाने लगे हैं वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में लगा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लगा है। तो यहाँ से यही पॉइंट आपको याद करना है कि सर्वाधिक जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 5th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था? 5th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, ये आपका पटना में ही हुआ था और ज्ञान भवन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में 5th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो आपका पटना में आयोजित हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक आवंटित किया गया है। आप सभी को पता होगा कि मिनरल जो है हमें पढ़ना होता है बिहार स्पेशल के अंतर्गत, और बहुत सारे मिनरल्स, पायराइट्स, ठीक है, लीड, सीसा, ठीक है, मोनेजाइट, क्वार्टजाइट, ठीक है, ये सब कहाँ पाया जाता है, ये सब हम लोग को देखने की जरूरत पड़ती है। और हाल ही में आपको पता भी होगा कि बिहार के जमुई जिले में सर्वाधिक मात्रा में सोने के भंडार होने की सूचना मिली है, जिसे आधिकारिक तौर पर माना भी जा चुका है कि वहाँ पर है सोने के भंडार। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक आवंटित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, और वो किन किन जिलों में है? औरंगाबाद में है, सासाराम में है और गया में है। ये 3 जिला आपको याद रखना पड़ेगा कि 4 मिनरल ब्लॉक इन्हीं 3 जिलों में से दिए गए हैं, औरंगाबाद, सासाराम और गया। तीनों जिला पश्चिम से पूर्व में अगर देखा जाए तो सासाराम के बाद गया आता है, गया के बाद फिर औरंगाबाद आता है, सॉरी, सासाराम का औरंगाबाद आता है, फिर औरंगाबाद का फिर आपका गया आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है पॉइंट, औरंगाबाद एवं गया में पोटास है और सासाराम में निकेल का भंडार का ब्लॉक आवंटित किया गया है। ठीक है, तो पोटास औरंगाबाद एवं गया और सासाराम में आपका निकेल का भंडार को आवंटित किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है, बिहार में बेरोजगारी की स्थिति। तो अभी जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी ना, उसके अनुसार बिहार में शहरी बेरोजगारी जो है वो ग्रामीण बेरोजगारी से ज़्यादा है, और शहरी बेरोजगारी कितना है? 16.9% है, और ग्रामीण बेरोजगारी जो है वो 9% है। अभी हाल ही में AAO का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है बिहार का। ठीक है, तो इसी प्रकार आप यहाँ से देख सकते हो कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो जो शहर का है वो 16.9% है, और अभी जो ग्रामीण का है वो 9% है। ठीक है, तो इस प्रकार बिहार में बेरोजगारी जो है वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखने की काफ़ी ज़रूरत है, सबसे पीछे में हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा 16.9 और 9 पॉइंट, ये आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा मक्का उत्पादन में बिहार का रिकॉर्ड स्थान। बिहार ने 7 जिलों में 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का का उत्पादन कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो था वो अमेरिका के नाम था, यानी 1 एकड़ में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना मक्का मेज आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना, वो रिकॉर्ड इससे पहले अमेरिका के पास था। अब ये रिकॉर्ड बिहार ने अपने पास ले लिया है, 1 एकड़ में 50 क्विंटल का मक्का का उत्पादन करके ये रिकॉर्ड अचीव कर लिया है। कितने जिलों ने ये ऐसा किया है? तो 7 जिलों में ऐसा हुआ है।
ठीक है। ध्यातव्य है कि विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन यूएसए करता है, इसके बाद चीन का स्थान आता है, फिर ब्राजील आता है। भारत में सर्वाधिक मक्का उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है, और फिर हमारा मध्य प्रदेश, और फिर हमारा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद करना है, क्रोनोलॉजी। यूएसए टॉप है मक्का उत्पादन में, फिर आपका क्या बोलते हैं चाइना है, फिर आपका ब्राज़ील है, और अगर भारत में देखेंगे तो कर्नाटक है, उसके बाद फिर हमारा मध्य प्रदेश है, और फिर हमारा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो रिकॉर्ड बनाया है वो भारत ने प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के स्तर पर रिकॉर्ड बनाया है, यानी प्रत्येक एकड़ में 50 क्विंटल तक हम उत्पादित कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, यानी प्रति एकड़ में कितना आप उत्पादन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। सॉरी, एक मिनट। नेक्स्ट है हमारा बिहार में 18 साल बाद सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा। जी हाँ, 30 जून 2022 को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन, ठीक है, सदन में की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह बताया गया कि 2020-21 में 29,827 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है। और यह, ठीक है, ये जो है ये बिहार का राजकोषीय घाटा जो हुआ है ये 2004-05 के बाद पहली बार, ठीक है, इतना ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो 18 साल बाद सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा हुआ है। ठीक है, ये जानकारी आपको बस रखनी है कि 2004-05 के बाद पहली बार इतना हुआ है। और कितना अमाउंट में हुआ है राजकोषीय घाटा, तो 29,827 करोड़ रुपए का हुआ है। नेक्स्ट क्या हमारा बिहार इन्वेस्टर समिट। ये आप सभी को पता होगा कि पूर्व सरकार में जो उद्योग मंत्री थे शहनवाज हुसैन, वो बिहार में एक उद्योग क्रांति के रूप में जो उन्होंने स्टार्ट किया था उद्योग लगाने का सिलसिला, वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। बरसते अभी तो सरकार ही चेंज हो गई है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है इस बात पर, लेकिन जो क्रांति स्टार्ट की गई थी शहनवाज हुसैन के द्वारा, उसी में बिहार इन्वेस्टर समिट 2020-2022 उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा था। ठीक है, और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 12 मई 2022 को, ठीक है, बिहार में निवेश करने के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर समिट 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है, कब आयोजन किया गया? 12 मई 2022 को आयोजन हुआ, नई दिल्ली में आयोजन हुआ। इस समिट का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद तथा उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया था। इस समिट में बहुत सारी कंपनियों ने अपनी इच्छा जताई कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिहार में, और निवेशकों को आकर्षित करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस समिट को देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी आयोजित किया जाएगा। उस टाइम ऐसा बोला गया था, मुंबई में हुआ भी था, कोलकाता में होगा, फिर अहमदाबाद में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 12 मई 2022 को कहाँ पर हुआ था बिहार इन्वेस्टर समिट? तो नई दिल्ली में हुआ था। उद्घाटन तारकिशोर प्रसाद और शहनवाज हुसैन ने किया था। विदित हो कि अंतिम समिट का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हमारा है लॉ एंड जस्टिस, विधि एवं न्याय। ठीक है, बिहार में लोहार जाति से छीना अनुसूचित जनजाति का दर्जा, ये काफ़ी बर्निंग टॉपिक है। बर्निंग टॉपिक इन द सेंस कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आया भी है, और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हो चुका था जिसमें रिजल्ट भी घोषित हो चुका था, उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ जिससे आ चुके थे कि इनको हटा दिया गया था। ठीक है, जिनको चुना गया था उनको फिर से रिजल्ट फिर से रिवाइज किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो इस प्रकार ये चीज़ें अभी बर्निंग में है, तो आप इससे बस इतना ध्यान रखना है कि किस जाति को कहाँ से कहाँ हटाया गया है। ठीक है, तो पहले इनको 2016 में एसटी कैटेगरी में डाल दिया गया था लोहार जाति को। तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, ठीक है, इनको वापस 21 अप्रैल 2022 को एसटी कैटेगरी से हटाकर, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा श्रेणी में डाल दिया गया है जहाँ वो पहले से थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और 2016 में ऐसा हुआ था, और 21 अप्रैल 2022 को इसी साल उसका रिवर्स हो गया, जहाँ वे थे वहीं वो आ गए। ठीक है, बस इतनी जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्या है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021। ठीक है, इसे हम काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि इसमें कुछ नियम निकाले गए थे। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली में कुछ नियम निकाला गया, क्योंकि नियम निकालना ज़रूरी था। नियम निकालने से क्या हुआ कि कुछ जो प्रॉब्लम आ जा रही थी, ठीक है, शराबबंदी के दौरान पुलिस ने जो कार्रवाई करती थी, तो उसमें जो कुछ समस्याएं आती थी, उन्हीं को रिजॉल्व करने के लिए, उन्हीं से छुटकारा पाने के लिए जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता था, तो उसी से कारण ये नियमावली लाया गया है। क्या है
उसे हम लोग देखते हैं। बिहार कैबिनेट ने 22 सितंबर 2021 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को मंजूरी दी। ठीक है, कब मंजूरी दी? 22 सितंबर को मंजूरी दी है। बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने के लिए 2 अक्टूबर 2016 से मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया है। तो कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर को लागू हुआ था, पूर्ण रूप से बंद करने के लिए। इस कानून के उल्लंघन में पकड़े जाने पर पहली बार अपराध के लिए जमानत देने के लिए धारा 346 के प्रावधान प्रभावी होंगे। ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण रूप से बंदी के लिए 2 अक्टूबर 2016 से ये अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, नियमावली जो है उसे हम लोग, नियमावली क्या है उसे हम लोग देखते हैं एक एक करके। राज्य से होकर दूसरे राज्य को जाने वाले शराब या दूसरे मादक द्रव्य से लदे वाहनों को निर्धारित चेक पोस्ट से बिहार में प्रवेश करने के 24 घंटा के अंदर ही राज्य से बाहर जाना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि झारखंड से अगर कोई वाहन प्रवेश करती है तो उसे 24 घंटा के अंदर मतलब बिहार को पार करके यूपी जाना पड़ेगा। ठीक है, ये नियम है। नेक्स्ट क्या है? अनाज इथेनॉल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टिलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न होगी। ठीक है, यदि किसी परिसर में शराब का निर्माण, बोतलबंदी, भंडारण, बिक्री या आयात निर्यात किया जाता है तो इसे पूरे परिसर को सील किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 लागू होने से मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने में आसानी और कई तरह की वैधानिक कठिनाइयां दूर होगी। ठीक है, चलिए हाल ही में 16 जुलाई 2021 को बिहार कैबिनेट ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव को पास किया है। ठीक है, पहला प्रस्ताव क्या है कि पंचायती राज विभाग की जो योजनाएं थी, ठीक है, प्रखंड स्तर पर बीडीओ और जिला स्तर पर डीडीसी ईओ को अधिकार मुक्त कर दिया गया है। यानी पंचायती राज विभाग की जो भी योजनाएं थी, जो प्रखंड स्तर पर बीडीओ देखते थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डीडीसी देखते थे, उसको वो लोग अब नहीं देखेंगे और इनकी जगह नए प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पद का सृजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा? पंचायत की योजनाओं के लिए प्रखंड में बीडीओ की जगह अब प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ों को थोड़ा देखने की ज़रूरत है। मे भी पॉसिबल आ सकता है। ठीक है, पॉलिटी करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये आ सकता है कि पंचायत की योजनाओं के लिए प्रखंड में जो बीडीओ देखते थे अब नहीं देखेंगे, वो अब कौन देखेंगे? प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी। ठीक है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ केयर होगा और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, याद रखिएगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर प्रखंड की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की बात की जा रही है। तो इन चीज़ों को फोकस कीजिए। कैबिनेट द्वारा मेडिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अधिनियम को स्वीकृति दी गई है। यानी अब ये खोलने का जो रास्ता है ओपन हो गया है। अधिकतम सजा काट चुके कैदियों की रिहाई पर मुहर लग गई है। ठीक है, चलिए तो हमारा कंटेंट जो था वो यहीं तक था। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा सीरीज में वो हम लोग डिस्कस करेंगे अधोसंरचना, परिवहन एवं ऊर्जा। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी, ये हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा। फिलहाल यहीं तक। धन्यवाद। वीडियो जैसा भी लगा, अगर आपको रेलेवेंट लगा है, आपके प्रिपरेशन में ये आपको सहायता कर सकता है, तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।